हरे कृष्णा। द्रौपदी महारानी आगे उन्होंने कहा, जो मुझे जूठा अन्न नहीं देता और मुझसे अपने पैर नहीं धुलवाता, उसके उस व्यवहार से मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृतिक स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसका उसी रात में परलोकवास हो जाता है। अतः कल्याणी, मुझे कोई भी सतीत्व से विचलित नहीं कर सकता। शुचिस्मिते, यद्यपि मेरे पति गंधर्वगण इस समय दुख में पड़े हैं, तथापि वे बड़े बलवान हैं और मेरी गुप्त रूप से रक्षा करते हैं। इस प्रकार सुनने पर महारानी सुदेशना ने कहा, आनंदमयी सुंदरी, यदि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है तो मैं जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें अपने घर में अवश्य ठहराऊंगी। तुम्हें किसी प्रकार का पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पतिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी उस नगर में रहने लगी। जन्मेजय, वहां दूसरा कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय ना पा सका। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में द्रौपदी प्रवेश संबंधी 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर सहदेव भी ग्वालों का परम उत्तम वेश बनाकर उन्हीं की भाषा बोलते हुए राजा विराट के यहाँ गए। राजभवन के पास ही गौशाला थी। वहां पहुंचकर वे खड़े हो गए। राजा उन्हें दूर से देखकर आश्चर्य में पड़ गया और उनके पास कुछ लोगों को भेजा। दिव्य कांति से सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेव को राजसभा की ओर आते देख राजा विराट स्वयं उठकर उनके पास चले गए और कुरुकुल को आनंद देने वाले सहदेव से पूछने लगे, पुरुष प्रवर, तुम किसके पुत्र हो? कहाँ से आए हो? क्या करना चाहते हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है। अपना ठीक ठीक परिचय दो। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा विराट के निकट पहुंचकर सहदेव मेघों की घनघोर घटा के समान गंभीर स्वर में बोले, महाराज, मैं वैश्य हूँ। मेरा नाम अरिष्टनेमि है। नृपश्रेष्ठ, मैं कुरुवंश शिरोमणि पांडवों के यहाँ गौओं की गणना और देखभाल करता रहा हूँ। अब आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि राजाओं में सिंह के समान पांडव अब कहाँ हैं यह मैं नहीं जानता, और बिना किए काम जीविका चल नहीं सकती, और आपके सिवा कोई दूसरा राजा मुझे पसंद नहीं है। महाराज विराट ने कहा, शत्रुतापन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो। समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी के सम्राट की भांति तुम्हारा भव्य स्वरूप है। अतः मुझे अपना ठीक ठीक परिचय दो। यह वैश्य कर्म गोपालन तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम किस राजा के यहाँ से आए हो? तुमने किस कला में शिक्षा प्राप्त की है? बोलो, हमारे यहाँ कैसे सदा रह सकोगे? मैं यहाँ तुम्हारा क्या वेतन दूंगा? सहदेव बोले, राजन, 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं। उनके पास एक प्रकार की गौओं के 8 लाख झुंड थे। प्रत्येक झुंड में 100-100 गायें थी। इसके सिवा दूसरे प्रकार की गौओं के 1 लाख झुंड थे और तीसरे प्रकार की गौओं के उनसे दुगने अर्थात 2 लाख झुंड थे, और प्रत्येक झुंड में 100-100 गायें थी। पांडवों की उन गौओं को मैं गणक और निरीक्षक था। वे लोग मुझे तंतीपाल कहा करते थे। चारों ओर 10 योजन की दूरी में जितनी गौवें हों, उनकी भूत वर्तमान भविष्य की जितनी संख्या थी और है और होगी, उन सबको मैं जानता हूँ। गौवों के संबंध में तीनों काल में होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे ज्ञात ना हो। महात्मा राजा युधिष्ठिर को मेरे ये गुण भलीभांति विदित थे। वे कुरुराज युधिष्ठिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ट रहते थे। किन किन उपायों से गौओं की संख्या शीघ्र बढ़ जाती है, उसमें उनको कोई रोग नहीं पैदा होता है, यह सब मुझे ज्ञात है। महाराज, यही कलाएं मुझ में विद्यमान हैं। इनके सिवा मैं उन उत्तम लक्षण वाले बैलों को भी जानता हूँ, जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से वंध्या स्त्री भी गर्भ धारण कर संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाती है। राजा विराट ने कहा, तंतीपाल, मेरे यहाँ 1 लाख पशु संग्रहित हैं।
उनमें से कुछ तो एक ही रंग के हैं और कुछ मिश्रित रंग के हैं। वे सब विभिन्न गुणों से संयुक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशुपालकों को आज से तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब से तुम्हारे अधीन रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार प्रजापालक राजा विराट ने अपरिचित रहकर नरश्रेष्ठ सहदेव वहीं गौशाला में रहने लगे। दूसरे लोग भी उन्हें किसी तरह पहचान न सके। राजा ने उनके लिए उनकी इच्छा के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश में सहदेव प्रवेश विषयक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, तदंतर नगर की चारदीवारी के पीछे जो मिट्टी का ऊंचा टीला था, उसके समीप रूप संपदा से सुशोभित एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया। उसका डील डॉल ऊंचा था। उसने स्त्रियों के लिए उचित आभूषण पहन रखे थे और कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन धारण किए थे। अपने बड़े बड़े केशों की लटों को खोलकर हाथों तक फैलाए वह महाबाहु पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी चाल से चलता और पग पग मानो पृथ्वी को कपाता हुआ राजसभा में राजा विराट के समीप आकर खड़ा हो गया। छद्म वेश से अपने स्वरूप को छिपाकर सभा भवन में आया हुआ वह शत्रु विजयी वीर पुरुष अपने उत्कृष्ट प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। गजराज के समान बल विक्रम वाले उस महेंद्र पुत्र अर्जुन को देखकर राजा ने समस्त सभासदों से पूछा, ये कहाँ से आया है? इसे भी मैंने पहले कभी नहीं सुना। राजा के पूछने पर उन मनुष्यों ने किसी ने जाकर उस पुरुष को अपना पता देते हुए उसका पता पूछा। तब राजा ने आश्चर्यचकित होकर ये बात कही, तात, तुम शक्ति और धैर्य संपन्न देवोपम पुरुष हो। तुम्हारी अंग कांति श्याम है, तुम तरुण हो, हाथों के यूथ के अधिपति महान गजराज के समान शोभा पा रहे हो। तुमने हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सुंदर कंगन डाल दिए हैं, वेणी खोलकर केशों की लटें छितरा ली हैं, कानों में कुंडल धारण करके गले में गजरा डाल रखा है। तुम्हारे केश बहुत सुंदर हैं। तुम नारी जनोचित वेशभूषा धारण करके भी उसके विपरीत धनुष बाण कवच धारण करने वाले वीर के समान शोभा पा रहे हो। तुम रथ आदि वाहनों पर बैठकर इच्छा अनुसार भ्रमण करो और मेरे पुत्रों के तथा मेरे ही समान होकर रहो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब राजकाज छोड़ना चाहता हूँ, अतः तुम संपूर्ण मत्स्य देश का शीघ्र ही पालन करो। तुम्हारे जैसे स्वरूप वाले किसी तरह नपुंसक नहीं रह सकते। मेरे मन को ऐसा ही प्रतीत होता है। यह सुनकर अर्जुन बोले, मैं वेणी रचना अच्छी कर सकता हूँ, मनोहर कुंडल बनाना जानता हूँ, फूलों के हार और ओढ़ने की सुंदरी चादरों को सुंदर ढंग से बनाता हूँ, स्नान करा सकता हूँ, दर्पण की सफाई करता हूँ और चंदन आदि से अनेक प्रकार की रेखाएं बनाकर श्रृंगार करने की क्रिया में मुझे विशेष कुशलता प्राप्त है। नपुंसकों, बालकों एवं साधारण लोगों में नाचने और संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने में मेरी योग्यता है। स्त्रियों की वेड़ी में फूल गूंथने का कार्य भी मैं अच्छे ढंग से संपन्न करता हूँ। इस प्रकार सब कार्यों में स्त्रियों से भी ज्यादा मुझमें कुशलता है। निकट आने पर उसका कद बहुत ऊंचा देखकर महायशस्वी राजा विराट अत्यंत विस्मित हो गए। राजा विराट ने कहा, नरदेव सिंह, ओज और बल से रहित नपुंसक का सा ये वेश तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम क्लीब होने के योग्य नहीं हो। प्रभो, तुम्हारा ये वेश भगवान भूतनाथ की भांति अशुभ वेशभूषा से विभूषित है। जैसे बादलों की घटा से आच्छादित आकाश में भी अंशुमाली सूर्य का मंडल सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस क्लीव वेश में भी तुम पौरुष से प्रकाशित हो रहे हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारी इन मोटी और अत्यंत विशाल भुजाओं को धनुष ही सुशोभित कर सकता है। अर्जुन बोले, नरदेव, मैं गाता, नाचता और बाजे बजाता हूँ, नृत्य कला में निपुण हूँ और संगीत कला में भी कुशल हूँ। आप उत्तरा को शिक्षा देने के लिए मुझे रख लें।
मैं स्वयं राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखलाऊंगा। मेरा ऐसा रूप जिस कारण से हुआ है उसे आपके सामने कहने से क्या लाभ? वह अधिक शोक बढ़ाने वाली बात है। राजन, आप मुझे ब्रहनला समझें और माता पिता से रहित पुत्र या पुत्री मान लें। विराट बोले, ब्रहनले ब्रहनले, मैं तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को तथा उसके समान अवस्था वाली अन्य राजकुमारियों को नृत्य कला सिखलाओ, परंतु मुझे ये कर्म तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता। तुम तो पृथ्वी के शासक लगते हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर मत्स्य नरेश ने ब्रहनला की गीत, नृत्य और बाजे बजाने की कलाओं की परीक्षा करके अपने अनेक मंत्रियों से सलाह की और उसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं, इस विषय पे वार्ता की। फिर तरुणी स्त्रियों द्वारा शीघ्र ही उसके नपुंसकत्व की जांच कराई। जब सब तरह से उनका नपुंसक होना ठीक प्रमाणित हो गया, तब यह सुन समझकर उन्होंने ब्रहनला को कन्या के अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी। शक्तिशाली अर्जुन विराट कन्या उत्तरा, उसकी सखियां तथा सेविकाओं को भी गीत, वाद्य, नृत्य कला की शिक्षा देने लगे। इससे वे सब उनके प्रिय हो गए। छद्मवेश में कन्याओं के साथ रहते हुए अर्जुन ने अपने मन को सदा पूर्ण रूप से वश में रखा और उन सबको प्रिय करने लगे। इस रूप में वहां रहते हुए अर्जुन को बाहर अथवा अंतःपुर के कोई भी मनुष्य पहचान न सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में अर्जुन प्रवेश नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर अन्य पांडुपुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेग से चलते हुए राजा विराट के यहाँ आए। उन्हें आते समय साधारणतः लोगों ने देखा। उस समय वे मेघमाला की ओट से निकले हुए सूर्य मंडल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। आते ही उन्होंने इधर उधर घूमकर घोड़ों को देखना आरंभ किया। इस प्रकार उन अश्वों का निरीक्षण करते समय उन्हें मत्स्य राज विराट ने देखा। तब उन्होंने अपने अनुचरों से पूछा, पता लगाओ ये देवोपम पुरुष कहाँ से आ रहा है और ये बिना कहे सुने स्वयं मेरे घोड़ों को बहुत ध्यान से देख रहा है। अतः यह अवश्य घोड़ों को पहचानने वाला तथा अश्व विद्या का विद्वान होगा, इसलिए इसे शीघ्र मेरे समीप ले आओ। तत्पश्चात राजसेवकों के साथ राजा के समीप आकर शत्रुहंता नकुल ने कहा, राजन, आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। मैं घोड़ों को शिक्षा देने में निपुण हूँ और अनेक राजाओं से सम्मानित हूँ। मैं सदा आपके घोड़ों का चतुर सारथी हो सकता हूँ। विराट महाराज ने कहा, भद्र पुरुष, मैं तुम्हें सवारी, धन और रहने के लिए घर देता हूँ। तुम मेरे घोड़ों को शिक्षा देने वाले सारथी हो सकते हो, किंतु मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो, किस लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। तुमने जो कला कौशल है उसे कहाँ से सीखा और क्या क्या कौशल है ये भी बताओ। नकुल बोले, शत्रु दमन, सुनिए, 5 पांडवों में जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं, उन्होंने पहले मुझे घोड़ों की देखभाल के काम पर रखा था। मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूँ एवं उन्हें सब प्रकार की शिक्षा देने की कला में भी मैं निपुण हूँ। दुष्ट घोड़ों के दुष्टता निवारण का ढंग भी मुझे मालूम है तथा घोड़ों की चिकित्सा भी मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कभी कायर नहीं हो सकता। मेरी सिखाई हुई घोड़ी में कोई ऐब नहीं आता। फिर घोड़े तो बिगड़ ही कैसे सकते हैं। मुझे साधारण लोग तथा पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर भी ग्रंथिक नाम से पुकारा करते थे। जैसे देवराज इंद्र के सारथी मातली हैं, जैसे राजा दशरथ के रथ चालक सुमंत्र हैं और जमदाग्नि परशुराम के सूत सुमा हैं, उसी प्रकार मैं आपका सारथी होकर आपके घोड़ों को शिक्षा दूंगा। राजेंद्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के आदेश से उनके यहाँ लक्ष कोटि अश्वों का संरक्षक रहा हूँ। विराट महाराज ने कहा, ग्रंथिक, मेरे पास जो भी घोड़े और अन्य वाहन हैं वे सब आज से तुम्हारे अधीन हो जाएं। इसके सिवा जो कोई भी मेरे घोड़ों को जोतने वाले सारथी हैं
वे सब तुम्हारे अधिकार में इदम रहें। देवोपम पुरुष, यदि यही कार्य तुम्हें प्रिय है तो बताओ, इसके लिए वेतन के रूप में कितना धन लेकर तुम यहाँ रहोगे? तुमने कुछ तो विचार किया होगा। ये घोड़ों की शिक्षा का कार्य तुम्हारे अनुरूप लगता तो नहीं। तुम तो राजाओं की भांति शोभा पा रहे हो और मुझे बहुत प्रिय लग रहे हो। आज तो मुझे तुम्हारा जो यहाँ दर्शन हुआ है वह राजा युधिष्ठिर के दर्शन के समान मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है। अहो, सर्वथा प्रशंसा के योग्य पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर सेवकों के बिना वन में कैसे रहते होंगे? कैसे उनका मन वहां लगता होगा? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा विराट के द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गंधर्व के सदृश शोभा पाने वाले युवावस्था संपन्न नकुल वहां रहने लगे। उनका स्वरूप बड़ा ही प्रिय और नयनाभिराम था। वे नगर के भीतर विचरते रहते थे तो भी उन्हें राजा तथा अन्य पुरुष किसी प्रकार भी पहचान न सके। जिनका दर्शन अमोघ है वे पांडवगण इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मत्स्य देश में रहने और एकाग्रता पूर्वक अज्ञातवास का समय व्यतीत करने लगे। वे सागर से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति होकर भी अत्यंत कष्ट उठा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत के में विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में नकुल प्रवेश संबंधी 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।